क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा रहस्य जो 99% लोग जानना ही नहीं चाहते, वह यह है कि शून्य बनो और सब कुछ पालो। एक ऐसा विचार जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और कठिन भी है। जब हम कहते हैं शून्य बनो, तो हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां आप खुद को पूरी तरह खाली कर लेते हो। ना कोई उम्मीद, ना कोई भय, ना कोई क्षय, ना कोई बंधन। यह खालीपन, यह शून्यता ऐसा नहीं है जैसे आप कुछ खो रहे हो, बल्कि यह एक नए आरंभ की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां से असली शक्ति और असीमित संभावनाएं जन्म लेती हैं। आज आध्यात्मिक ज्ञान सूत्रा के इस खास सेगमेंट में हम परमहंस योगानंद के उस गहन सत्य को समझेंगे जो आपको जिंदगी के सबसे बड़े उपहार तक पहुंचा सकता है। तो चलिए इस रहस्य के भीतर एक साथ उतरते हैं। आमतौर पर हम सब जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पैसा, सफलता, प्यार, सम्मान। परंतु यह सारी चीजें हमें कभी स्थायी खुशी नहीं देती। हमें हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए लगता है। इसी दौड़ में हमारा मन इतना भर जाता है कि हम भूल जाते हैं खुद को। हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारी चिंताएं हमें इतनी उलझन में डाल देती हैं कि हम असली शांति से दूर हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने बताया कि असली मुक्ति, असली सुख तब मिलता है जब हम इस अहंकार और इच्छाओं के जंजाल से बाहर आ जाते हैं, और यह तब होता है जब हम शून्य बन जाते हैं। पर सवाल उठता है, शून्य होना क्या है? क्या सच में कोई इंसान खुद को पूरी तरह खाली कर सकता है? शून्य होना मतलब है अपने मन को उस स्थिति तक ले जाना जहां सभी भ्रम, भय, तनाव, अपेक्षाएं और अस्थायी बंधन खत्म हो जाएं। यह कोई साधारण खाली जगह नहीं है, बल्कि एक गहरे, व्यापक और असीमित संभावनाओं से भरा स्थल है। जब आपका मन शून्य होता है तो वह खुला होता है ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के लिए। जैसे धरती पर जो भी बारिश आती है, सूखा खेत जीवन से भर जाता है, वैसे ही जब मन शून्य होता है तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। परंतु यह शून्यता इतनी सहज भी नहीं होती। इसे पाने के लिए एक लंबा, कठिन और धैर्य भरा सफर तय करना पड़ता है। हम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हैं, उन आवाजों को दबाना सीखते हैं जो हमें अस्थिर करती हैं। यह आवाजें हैं, मैं क्या करूं? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब हम इस प्रकार के सभी सवालों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम सच्चे शून्य की स्थिति में पहुंच पाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सवाल नहीं रहते, जहां केवल शांति और एकत्व का अनुभव होता है। शून्य बनने का एक बहुत बड़ा अर्थ है अहंकार का त्याग करना। हम सोचते हैं कि हमारा मैं ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन युगों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपराएं यही कहती हैं कि असली पहचान वह नहीं है। असली पहचान वह ब्रह्मांडीय चेतना है जो हम सब में व्याप्त है। जब आप शून्य बनते हैं तो आप इस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हर चीज से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव आपको हर उस चीज से जोड़ता है जो आप चाहते हैं: शांति, प्रेम, सफलता, आनंद। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनना तो अच्छा है, पर इसे मैं कैसे हासिल करूं? यह प्रक्रिया कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यह उस निरंतर अभ्यास का फल है जिसे परमहंस योगानंद ने ध्यान और साक्षी भाव की मदद से सिखाया। जब आप हर दिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उस शून्यता की ओर बढ़ता है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया या जजमेंट के केवल देखना। जब कोई घटना होती है तो आप उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं। इससे मन की उलझन कम होती है और शांति बढ़ती है। इसी प्रक्रिया से आप अपने अहंकार को पहचान पाते हैं और उसे धीरे धीरे त्याग देते हैं। शून्य बनना केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। आप उन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं जो ब्रह्मांडीय हैं। परिणाम स्वरूप आपको वह सब कुछ मिलने लगता है जो आप चाहते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, पैसा हो, रिश्ते हों या मानसिक शांति। यहां एक गहरी बात है जो 99% लोग समझ नहीं पाते। जब आप शून्य बन जाते हैं
तो आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, बल्कि वह ब्रह्मांडीय स्तर पर इतनी स्पष्ट और सशक्त हो जाती हैं कि उनका पूरा होना अनिवार्य हो जाता है। आप बस एक चैनल बन जाते हैं। ब्रह्मांडीय इच्छा की अभिव्यक्ति, आपका मन पहले जितना भागता था अब शांत हो जाता है। पहले जितनी उलझनें थीं अब वे दूर हो जाती हैं। और एक तरह से देखें तो शून्य बनो का अर्थ है अपनी पूरी जिंदगी को एक नई खुली हुई और शक्तिशाली स्थिति में लाना। यह सफर आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत और संतोषजनक है। आप जब इस सफर पर निकलेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी में सुख, शांति और आनंद का स्तर पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को और इस पूरे ब्रह्मांड को नए नजरिए से देख पाएंगे। जब हम शून्य बनने की बात करते हैं तो इसका मतलब है अपने भीतर की पूरी दुनिया को साफ करना, हर उस चीज को दूर करना जो आपको बांधे रखती है, जो आपके विकास में बाधा बनती है। यह सफर शुरू होता है अपने मन को समझने से। अपने विचारों और भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना सीखिए। जब आप अपने मन को एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि कई बार हमारा मन खुद ही हमें डराता, घेरता और भ्रमित करता रहता है। यह डर और भ्रम ही वह कारण है जो आपको अपने शून्य की ओर जाने से रोकता है। ध्यान इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को एकाग्रचित कर देना है। परमहंस योगानंद ने हमें बताया कि जब हम ध्यान के दौरान अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अपने सारे विकारों और उलझनों से मुक्त होने लगता है। सांस ही वह पुल है जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक दुनिया तक ले जाता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालना आवश्यक है, चाहे वह 10 मिनट हो या 30 मिनट। ध्यान के जरिए आप अपने भीतर के शोर को कम कर उस गहरे शून्य की ओर बढ़ते हैं जहां से आपकी असली शक्ति निकलती है। शून्य बनने के लिए अपने अहंकार को पहचानना और उसे धीरे धीरे छोड़ना बहुत जरूरी है। यह अहंकार वह आवाज है जो कहती है, मैं वही हूं जो मेरा नाम है, मेरा शरीर है, मेरी उपलब्धियां हैं। परंतु परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि हमारी असली पहचान उससे परे है। जब आप अहंकार की सीमाओं को समझेंगे तभी आप उसे त्यागने के लिए तैयार होंगे। अहंकार छोड़ना मतलब यह नहीं कि आप अपना अस्तित्व खत्म कर दें, बल्कि इसका मतलब है उस पहचान को छोड़ दें जो आपको सीमित करती है। अहंकार जितना कम होगा, आपकी चेतना उतनी ही विस्तृत होगी। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है साक्षी भाव। इसका मतलब है जैसे आप एक दर्शक होते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी में हो रहे हर अनुभव को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी न्याय के। जब आप इस भाव को विकसित कर लेते हैं तो आपका मन कई तरह के भावनात्मक उलझनों से मुक्त हो जाता है। आप हर स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं और आपके अंदर की बेचैनी कम हो जाती है। यही साक्षी भाव आपको शून्य की स्थिति की ओर ले जाता है। शून्य बनने के लिए स्वनिरीक्षण भी जरूरी है। हर दिन अपने अंदर झांकिए, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझने की कोशिश करें। क्या आपके मन में कोई तनाव है? क्या कोई भावना आपको रोक रही है? क्या आप सच में उस व्यक्ति के साथ शांति में हैं जो आप हैं? जब आप खुद से ईमानदार होंगे तभी आप शून्य की ओर सही कदम बढ़ा पाएंगे। परमहंस योगानंद ने कहा है कि शून्य बनने का मतलब है अपनी सारी उम्मीदें और इच्छाएं ब्रह्मांड पर छोड़ देना। मतलब आपको उस भरोसे को विकसित करना होगा कि जो कुछ भी होगा वह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। आपको वह शक्ति मिलती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि शून्य बनने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि यह पूर्ण सक्रियता के साथ अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की अवस्था है। आप जागरूक और सजग होते हैं, परंतु आपके मन में कोई द्वेष, कोई लालच या कोई तनाव नहीं होता। यही शून्यता है जो आपको ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं जो सब में व्याप्त है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां हम ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं
और जब आप इस एकता को समझ लेते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं और आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। याद रखिए, यह सफर आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और पूर्ण समर्पण मांगता है। परंतु जो भी इसे अपनाता है वह पाएगा कि जीवन के सबसे गहरे दुख, तनाव और उलझनों से मुक्त होकर एक नई जीवन ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपको पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि आप होने की पूरी अनुभूति कर चुके होते हैं। यही असली शून्यता है, जहां आप खाली नहीं होते बल्कि पूर्ण रूप से भर जाते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें, अपने अहंकार को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के हर पल को साक्षी भाव से देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस शून्य की ओर जो आपको सब कुछ पाने का रास्ता दिखाएगा। शून्य की स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है ध्यान। परमहंस योगानंद ने ध्यान को सिर्फ मानसिक शांति पाने का तरीका नहीं बताया, बल्कि इसे आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव बनाने का माध्यम माना। ध्यान के दौरान हम अपने भीतर छुपी उस दिव्य ऊर्जा को जागृत करते हैं जो हमारी हर समस्या का समाधान है। ध्यान की सही तकनीकें अपनाकर हम अपने मन के असंख्य विचारों को शांत कर सकते हैं और अंततः उस शून्यता में डूब सकते हैं जहां से सब कुछ संभव होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण तकनीक है सांस पर ध्यान केंद्रित करना। यह सरल पर बेहद शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप अपनी सांस की गति, उसकी आवाज, उसके भीतर और बाहर जाने के अनुभव पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो आपका मन अपने अनावश्यक विचारों से मुक्त होने लगता है। यह सांस और मन के बीच एक पुल बनाता है, जिससे मन स्थिर होता है और धीरे धीरे एकाग्रचित होता जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सांस ही जीवन की धड़कन है, और जब जीवन की धड़कन स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता शून्यता की शुरुआत है। ध्यान करते समय एक और तकनीक है मंत्र जप। मंत्र का अर्थ है एक ऐसी ध्वनि या शब्द जो आपके मन को व्याकुलता से मुक्त करता है और आपके भीतर की ऊर्जा को केंद्रित करता है। जब आप लगातार एक मंत्र का उच्चारण या मौन में जप करते हैं तो आपकी चेतना एकाग्र हो जाती है और आप उस शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके मन की सभी उलझनें सुलझ जाती हैं। परमहंस योगानंद ने कई मंत्रों की महत्ता बताई है, जैसे ओम, सोहम आदि, जो आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। मन की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम भी अत्यंत जरूरी है। यह न केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि आपके मन को भी शक्तिशाली बनाता है। प्राणायाम के दौरान आप सांस की गति को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपका मन भी नियंत्रित होता है। जब आपका मन नियंत्रित होता है तो आप शून्य की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद ने प्राणायाम को जीवन की ऊर्जा को जागृत करने वाली कला कहा है। आत्मनिरीक्षण भी शून्य की ओर बढ़ने का एक अहम तरीका है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हुए यह समझना कि कौन से विचार आपकी चेतना को बांधते हैं, कौन से भाव आपको दुख देते हैं, आपको अपने मन की गहराई तक ले जाता है। इस गहराई में जब आप पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि यह सभी बाधाएं केवल आपके अपने मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। इन्हें पहचान कर और स्वीकार करके आप धीरे धीरे इन्हें छोड़ सकते हैं और शून्य की ओर बढ़ सकते हैं। शून्य की अवस्था में पहुंचने का एक और तरीका है पूर्ण समर्पण। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब आप अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह ईश्वर या ब्रह्मांड के हाथों अपनी इच्छाओं और जीवन को सौंप देते हैं, तब वह शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होती है जो आपकी सारी सीमाओं को तोड़ देती है। यह समर्पण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरी भावना और विश्वास के साथ होना चाहिए। जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा मुक्त होकर आपको उस शून्य की ओर ले जाती है जहां हर बाधा समाप्त हो जाती है। अंत में शून्य की अवस्था सिर्फ एक मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू में एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सामंजस्य में आ जाती हैं।
आप न केवल अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की असीमित शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। इसी जुड़ाव में आपको वह सब कुछ मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। शून्य बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। धैर्य, अनुशासन और गहन अभ्यास से ही आप इस अवस्था में स्थायी रूप से पहुंच पाते हैं। लेकिन जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में वह चमत्कार होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप स्वयं में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का अनुभव करते हैं जो आपको हर परिस्थिति में अडिग और स्थिर बनाती है। यहां तक पहुंचने के बाद आप समझ पाएंगे कि शून्यता, जिसे आप कभी खालीपन समझते थे, असल में वह पूर्णता है जो सब कुछ समेटे हुए है। इस पूर्णता में हर खुशी, हर सफलता, हर संतोष मौजूद है। इसीलिए परमहंस योगानंद ने कहा था, शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। क्योंकि शून्य बनने का अर्थ है खुद को पूरी तरह जानना, खुद को पूरी तरह पाना और उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एक होना जो सर्वव्यापी है। शून्य की अवस्था तक पहुंच जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में बनाए रखना। यह स्थिरता आपके आध्यात्मिक विकास की असली परीक्षा है। परमहंस योगानंद ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि शून्यता केवल ध्यान के दौरान या आध्यात्मिक अनुभवों में ही नहीं, बल्कि हर क्षण आपके जीवन की आदत बन जानी चाहिए। सबसे पहली आदत है साक्षी भाव को लगातार बनाए रखना। जब आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखते रहेंगे, तो आपका मन तनाव मुक्त रहेगा। यह अभ्यास आपको रोजमर्रा की छोटी बड़ी उलझनों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। इससे आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह पाएंगे और शून्य की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी आदत है ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। परमहंस योगानंद ने कहा है कि मनुष्य को दिन में कम से कम कुछ मिनट अपने आप से जुड़ने के लिए निकालना चाहिए। यह समय केवल आपके लिए होता है, जहां आप अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और उस शून्य की गहराई में डूबते हैं। नियमित अभ्यास से यह शून्यता आपकी दिन भर की ऊर्जा और सोच में भी झलकने लगती है। तीसरी बात है आत्म प्रेम और स्वीकृति। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, बिना किसी दोष या कमी के, तब आपका मन शांति की ओर बढ़ता है। स्वीकृति से आप अपने भीतर के संघर्षों को कम कर पाते हैं और शून्य की वह स्थिति बनती है जिसमें आप पूरी तरह सहज महसूस करते हैं। यह स्वीकृति आपको बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है और आपको अपने भीतर के स्रोत से जोड़ती है। चौथी आदत है सकारात्मक सोच और आभार भाव। जब आप हर दिन अपनी जिंदगी में जो भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है। आभार की भावना आपके मन को स्थिर करती है और आपको शून्य की गहराई में बने रहने में मदद करती है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि आभार की शक्ति आपको ब्रह्मांड के साथ गहरा तालमेल बनाती है। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्पण की भावना को जीवित रखना। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी चुनौती आए, आप इसे ईश्वर या ब्रह्मांड के हाथों सौंप देते हैं। यह समर्पण आपके मन को हल्का करता है और आपको हर परिस्थिति में शून्य की अवस्था में बने रहने की ताकत देता है। यह भरोसा कि जो कुछ भी होता है वह आपके लिए सही है, आपको एक गहरी शांति और शक्ति देता है। जब यह आदतें आपके जीवन में समाहित हो जाती हैं, तो आप केवल शून्य में ही नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो शून्य की शक्ति से संचालित होता है। आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा उस ब्रह्मांडीय शक्ति के अनुरूप हो जाती है जो सब कुछ संभव बनाती है। आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी आता है वह एक संपूर्ण अनुभव बन जाता है। ना कोई चिंता, ना कोई डर, सिर्फ पूर्णता और संतोष। यहां तक पहुंचकर आप समझ जाते हैं कि शून्य बनो, सब कुछ पालोगे का मतलब क्या है। यह केवल एक दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि एक वास्तविक जीवन की क्रिया है जो आपको असीम शक्ति, शांति और सफलता की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद के इन गहन शिक्षाओं को अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूत्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले गहरे और प्रेरणादायक विषयों से जुड़ सकें।
अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। याद रखिए, शून्य बनने का मतलब है खुद को खोलना, खुद को पूरी तरह से जानना और उसी शून्यता से पूरी दुनिया को अपने भीतर समेटना। धन्यवाद। आध्यात्मिक ज्ञान सूत्रा के साथ जुड़े रहिए और इस सफर को साथ में आगे बढ़ाइए।